बड़ा जिन्न। सकीना के मां ना बन पाने का कारण उसके ससुराल वाले एक जिन्न को समझ रहे थे। उस काल्पनिक जिन्न को भगाने के लिए उसे पीर साहब के पास भेजा गया, लेकिन वहां पर सकीना का सामना काल्पनिक जिन्न के बजाय एक जीते जागते शैतान से हुआ। मई 29, 2019। सकीना बीए पास थी और शक्ल ऐसी कि लाखों में एक। कई जगह से उसकी शादी के पैगाम आए, परंतु उसके माँ बाप ने सब नामंजूर कर दिए। कारण ये था कि सभी लड़के साधारण घरानों के थे। कुछ नौकरी करते थे तो कुछ का छोटा मोटा व्यापार था। उनका रहन सहन भी साधारण था। सकीना के बाप कुर्बान अली चाहते थे कि सकीना को ऊंचे खानदान, धनी लड़का और ऊंचा घर मिले। ऐसा लड़का उन्हें जल्दी ही मिल गया। हालांकि समाज की मंडियों में ऐसे लड़कों के ग्राहकों की कमी नहीं होती, मगर कुर्बान अली की बोली इस नीलामी में सबसे ऊंची थी। कुर्बान अली बेटी के लिए जो लड़का लाए वो खरा सैयद था। लड़की के बाप ठेकेदार थे, लंबा चौड़ा मकान था और हजारों की आमदनी थी। लड़का कुछ भी नहीं करता था, बस बाप के धन पर मौज उड़ाता था। वो लड़का भी कुर्बान अली को 80,000 रुपए का पड़ा। स्कूटर, रंगीन टीवी, वीसीआर, फ्रिज, सब कुछ ही देना पड़ा। कुर्बान अली का दिवाला निकल गया। उनके होठों पर से वर्षों के लिए मुस्कुराहट गायब हो गई। ऊंचे लड़के के लिए ऊंची कीमत देनी पड़ी थी। छोटू ठेकेदार का एक ही बेटा था। अच्छे पैसे बना लिए उसके। क्यों न बनाते? जब देने वाले 1000 हों तो लेने वाले क्यों तकल्लुफ करें। बब्बन मियाँ एक बीवी के मालिक हो गए और 80,000 रुपए के भी। 1 वर्ष बीत गया। स्कूटर भी पुराना हो गया और बीवी भी। पुरानी वस्तुओं पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता जितना नई पर दिया जाता है। बब्बन मियाँ की दिलचस्पी सकीना में ना होने के बराबर रह गई। सकीना सब कुछ सह लेती, परंतु उसकी गोद खाली थी। सास नंदों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। बच्चा होने के दूर दूर तक आसार नहीं थे। सकीना जानती थी कि औरत का पहला फर्ज बच्चा पैदा करना है। आसपास की बूढ़ियों ने सकीना की सास से कहा, बहू पर असर है, इसे जलाल शाह के पास ले जाओ। सकीना स्वयं पढ़ी लिखी थी और उसका घराना भी जाहिल नहीं था। ससुराल में तो अंधेरा ही अंधेरा था, जहालत और अंधविश्वास का। उसने बहुत सिर मारा, ससुराल वालों को समझाया। जिन, आसेब, भूत प्रेत, असर, जादू टोना, ये सब जहालत की बातें हैं। जिसका जो काम है उसे ही करना चाहिए। घड़ी में खराबी हो जाए तो उसे घड़ी साज ही ठीक करता है। टूटे हुए जूतों को मोची संभालते हैं। मोटर कार की मरम्मत मिस्त्री करता है, परंतु मेरा इलाज डॉक्टर की जगह पीर क्यों करेगा? सास खींच कर बोली, जबान बंद कर। क्या इसीलिए पढ़ा लिखा है तूने कि पीर फकीरों पर कीचड़ उछाले? जानती नहीं कि हजारों लोग पीर जलाल शाह की खानकाह में हाजिरी देकर अपनी खाली झोलियां मुरादों से भरकर लौटते हैं? क्या वे सब पागल हैं? एक बूढ़ी ने सास के कान में कहा, ये सकीना नहीं बोल रही है, ये तो इस पर सवार जिन्न की आवाज है। इस पर ना बिगड़ो। सकीना ने मजबूर होकर बब्बन मियाँ से कहा, ये क्या जहालत है? मुझे पीर साहब के पास खानकाह भेजा जा रहा है। वैसे तो औरतों से इतना सख्त पर्दा कराया जाता है, लेकिन पीर साहब भी तो गैर आदमी हैं। आप शायद नहीं जानते कि ये लोग खुद भी किसी जिन्न से कम नहीं होते। मुझे किसी डॉक्टर को दिखा दीजिए या फिर मुझे घर भिजवा दीजिए। बब्बन मियाँ ने साफ साफ कह दिया, पीर साहब को खुदा ने खास ताकत दी है। उन्होंने सैकड़ों जिन्न उतारे हैं। वो किसी औरत के लिए भी गैर मर्द नहीं हैं, क्योंकि उनकी आंखें औरत के बदन को नहीं, उसकी रूह को देखती हैं। तुम पर असर है, इसलिए तुम अपने घर भी नहीं जा सकती। कान खोलकर सुन लो,
तुम्हें पीर साहब से इलाज कराना ही होगा। अगर तुम्हारे बच्चा न हुआ तो मुझे इस खानदान के वारिस के लिए दूसरी शादी करनी पड़ेगी। सकीना कांप उठी। जुमेरात के दिन वही औरतें खानकाह में जाती थीं जो बच्चे की मुराद मानती थीं। पीर साहब की ये पाबंदी थी कि उनके साथ कोई मर्द नहीं जा सकता था। जब सकीना बुर्का ओढ़कर खानकाह पहुंची तो दिन छिप रहा था। रास्ते के दोनों तरफ मर्द और औरतें हाथों में सुलगते हुए फलीते लिए हुए थे। एक और फकीरों की भीड़ थी। वहाँ हार, फूल और मिठाई की दुकानें भी थीं। हवा में लोभान और अगरबत्तियों की खुशबू बिखरी पड़ी थी। खानकाह की बड़ी सी इमारत औरतों से भरी पड़ी थी। चौड़े मुंह वाले भारी भरकम पीर साहब कालीन पर बैठे थे। घनी दाढ़ी और लाल लाल आंखें। वो औरतों को देख देख कर उन्हें फलीते पकड़ा रहे थे। सकीना की बारी आई तो उनकी लाल आंखों में चमक आ गई। बहुत बड़ा जिन्न है। वो दाढ़ी पर हाथ फेर कर बोले, 2 घंटे बाद सामने वाले दरवाजे से अंदर चली जाना। एक आदमी तुम्हें बता देगा। सकीना ये सुनकर और भी परेशान हो गई। ना जाने क्या चक्कर है, वो सोच रही थी। अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो मैं अपनी जान तो दे ही सकती हूँ। और उसने गिरेबान में रखे चाकू को फिर टटोल कर देखा। 2 घंटे बीतने पर एक भयंकर शक्ल वाले आदमी ने सकीना के पास आकर कहा, उस दरवाजे में से अंदर चली जाओ। वहाँ अंधेरा है जिसमें पीर साहब जिन्न से लड़ेंगे। डरना नहीं। सकीना कांपती हुई अंदर दाखिल हुई। घुप अंधेरा था। उसके कानों में सरसराहट की सी आवाज आई और फिर घोड़े की टापों की सी धमक के बाद सन्नाटा छा गया। उसके कानों के पास किसी ने कहा, मैं जिन्न हूँ और तुझे उस दिन से चाहता हूँ जब तू छत पर खड़ी बाल सुखा रही थी। मैंने ही तेरे बच्चे होने बंद कर रखे हैं। सुन, मैं तो हवा हूँ, मुझसे डर कैसा। सकीना पसीने में नहा गई। उसे किसी की सांसों की गर्मी महसूस हो रही थी। उसने थर-थर कांपते हुए गिरबान से चाकू निकाल लिया। किसी ने सकीना से लिपटना चाहा, मगर अगले ही पल उसका सीधा हाथ ऊपर उठा। चाकू खचाक से किसी नरम वस्तु में धंस गया। उल्टा हाथ बालों से टकराया। उसने झटका दिया। बालों का गुच्छा मुट्ठी में आ गया। उसी के साथ एक करुणा भरी चीख कमरे में गूंज गई। सकीना पागलों के समान उल्टे पैरों भाग खड़ी हुई। भागती ही रही। अगले दिन वो पुलिस थाने में अपना बयान लिखवा रही थी और पीर साहब अस्पताल में पड़े थे। उनके पेट में गहरा घाव था और दाढ़ी खुस्टी हुई थी। शाम को देखते ही देखते खानकाह पर पत्रकारों की भीड़ लग गई थी।